चलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेनियम स्कूल बहराइच। दिस इज रज़नवाज रफ़ी अंसारी एंड here present my lovely and dear students which study in class 6। तो बच्चों, जितना हमने पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर में, आप स्टडी करके आए हैं? पक्का ना? कोई क्वेश्चन पूछेंगे आप जवाब दे पाएंगे? दे लेंगे ना? नो सर, नहीं दे पाएंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ाया था, यही बताओ। फंक्शन ऑफ लीव। तो फंक्शन ऑफ लीव का क्या? फंक्शन मीन्स काम। वेरी गुड, काम। कौन सा काम? लीव का ना? वेरी गुड। आज हमारा कौन सा टॉपिक है? फ्लावर। फ्लावर मीन्स फूल। वेरी गुड। एक फ्लावर हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। जितने भी प्लांट्स हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। फ्लावर हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपने कलर के ज़रिए, अपने पिगमेंट के ज़रिए, ठीक, जिससे हमारा पॉलिनेशन डन होता है। ठीक, पॉलिनेशन का मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा आपके प्लांट्स में फूड नहीं बन सकता, है ना? बिना रिप्रोडक्शन के बच्चे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना? तो बिना रिप्रोडक्शन के आप फ्रूट या फल भी नहीं पा सकते। जो आपके घर पे वेजिटेबल आती है, अनाज आता है, वो भी नहीं पा सकते। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला बायोलॉजी क्लास 6 कक्षा 6, है ना? कक्षा 6 है ना कि 7th है? 6 है। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्लांट्स है। ठीक, अब प्लांट्स में हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स है। ठीक, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। जिसमें फ्लावर फ्रूट नहीं आता उसको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। जिसमें फ्लावर और फ्रूट आता है उसको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आप जानते हैं कि हमारे फ्लावर में कई सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, है ना? अलग अलग स्ट्रक्चर है हमारे फ्लावर्स में। सबसे पहला हम पेडिसिल की बात करते हैं। पेडिसिल जो हमारी है वो स्टेम से अटैच होती है एक स्टाक के द्वारा, एक छड़ी के द्वारा। देखिए है, ये हमारी पेडिसिल है जो एक स्टाक के जैसी है, एक स्टाक एक छड़ी के जैसी है, अटैच है स्टेम से। ये हमारी किससे अटैच होगी? स्टेम से अटैच होगी। दिस इज कॉल्ड पेडिसिल। पेडिसिल अगर नहीं होगा तो हमारा फ्लावर अटैच हो पाएगा? नहीं अटैच हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे नीचे का जो स्ट्रक्चर है हमारे फ्लावर का उसको हम कहते हैं पेडिसिल। उसके बाद आता है हमारा थैलमस, जो स्वालन पार्ट होता है। स्वालन पार्ट हमारे फ्लावर में है। पेटल्स को अपने ऊपर अटैच किए हुए हैं, या तो सपोर्ट दे रही है ना? कोई चीज़ अगर सपोर्ट मिलेगी, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर ऐसे हमारा है तो इस पे कुछ चीज़ रख सकती है ना? रख सकती है ना? वैसे ही हमारे थैलमस पे पूरा फ्लावर रखा हुआ है। एक यही इसका काम है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम देखिए थैलमस क्या है। अपर मोस्ट स्वालन एंड ऑफ पेडिसेल्स कॉल्ड थैलमस। पेडिसेल्स का ऊपर वाला भाग जिसको हम कहते हैं थैलमस, सपोर्ट करते हैं फ्लावर्स को, या पेटल्स जितने हमारे पूरा ऊपर फ्लावर रखा हुआ है जिसको हम थैलमस कहते हैं। देखिए होल्ड 4 वॉल्स, जितना भी फ्लावर हमारा है वो थैलमस पे रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कैलिक्स क्या है। आउटर मोस्ट ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे देख रहे हैं कैलिक्स, सिपल हमारा लिखा है ना? सिपल को हम कैलिक्स भी कहते हैं। ठीक, जब ग्रुप में हमारे सिपल्स पाए जाते हैं, जब लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा यहाँ पे है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, अगर एक सिंगल पाया जाएगा या एक सिंगल की बात करें, आप जानते हैं एक फ्लावर है, फ्लावर में हमारे सिपल 4 होंगे, है ना? ऐसे होंगे।
सिपल 4 होंगे, 5 भी हो सकते हैं, मेनली 3 या 4 होते हैं। तो एक सिपल की अगर हम बात करें, एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसको हम कहते हैं सिपल। ठीक, अगर चारों सिपल्स की बात करें तो उसको हम कहते हैं कैलिक्स। ठीक, ग्रुप ऑफ सिपल इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, तो हमारा थैलमस के बाद कौन सा पार्ट है? कैलिक्स हमारा पार्ट है। सिंगल रहेगा तो सिपल और ग्रुप में रहेगा तो हमारा कैलिक्स कहेंगे। ठीक है, वेरी गुड, हमने यहाँ पे लिख दिया है ना। कभी कभी ऐसा होता है कुछ प्लांट्स में कि सिपल्स जो हमारी होती हैं वो कलर्ड हो जाती हैं। ठीक, मान लीजिए कि अभी हमने यहाँ पे आपको बताया है ये ग्रीन है। ठीक है, ग्रीन है मान लीजिए, कभी कभी ऐसा दिखने लगता है, कभी कभी ऐसा दिखने लगता है कि कलर की तरीके से लगने लगता है या इसमें कलर दिखने लगता है। तो अब आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि हमारी नीचे वाली सिपल है कि हमारा फ्लावर पेटल है। जो रंगीन फ्लावर हमारा है वो पेटल है, आप नहीं जान पाएंगे। ठीक, तो जब हम सिपल्स को, जब सिपल हमारी पेटल्स की तरीके से दिखने लगती है तो उसको हम कहते हैं पेटलाइड। ठीक, पेटल तो हो गई, फ्लावर हमारा है इसको हमने कह दिया पेटल। ठीक, लेकिन हमारा सिपल भी पेटल की तरीके से दिखने लगा तो पेटलाइड हम कह देंगे। ठीक, कि पेटलाइड मीन्स होता है पेटल की तरह, फुल्ली पेटल नहीं, पेटल की तरह। ठीक, कलर्ड पार्ट की तरह, उसको हम कहते हैं पेटलाइड। ठीक, अगर हमको पेटलाइड ना कहना होता तो इसको हम नहीं कह देते पेटलाइड, लेकिन सिपल पेटलाइड की तरह होती है, मेनली पेटल नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए कोरोला क्या है। कोरोला हमारा पेटल्स को ही कहा जाता है। जो हमारा मान लीजिए रोज है। ठीक, रोज का हमारा फ्लावर है, मान लीजिए ऐसे ही होता है ना। ठीक, ऐसे, तो ये जो आपको कलर्ड पार्ट दिखता है इसको हम कहते हैं पेटल। ठीक है, पेटल कहते हैं ना, इसको हम पेटल कहते हैं, इसको हम कोरोला भी कहते हैं। ठीक, अगर कलर्ड पार्ट है हमारा, जो कोरोला है वो कलर्ड पार्ट है, अट्रैक्ट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। अच्छा ये बताइए कि जितने भी इंसेक्ट हैं वो फ्लावर की तरफ क्यों जाते हैं? खूबसूरत होता है ना, इसीलिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए खूबसूरत होता है, रंगीन होता है, कलर्ड होता है। ठीक है, अब देखिए अगर पेटल हमारा सिंगल रहेगा, आपने फ्लावर में कभी एक पंखुड़ी देखी है? नहीं देखी है ना, नहीं देखी है। अगर पेटल्स हमारे एक पंखुड़ी की बात की जाए तो उसको हम कहेंगे पेटल। ठीक, अगर पूरे गुलाब की बात की जाए, पूरे फ्लावर की बात की जाए, हर एक उसको, अरे क्या कहते हैं यार, पंखुड़ी। ठीक, एक एक पंखुड़ी की बात करें, पूरे कंप्लीट फ्लावर की बात करें तो उसको हम कहेंगे कोरोला। ठीक है, उसको हम कोरोला कहेंगे। ठीक, आप लोग बोलते रहिए। अब देखें आपका कैलिक्स हो गया, जो ग्रीन लाइक होता है, ग्रीन लीफी लाइक होता है, जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। सिपल भी कहते हैं, सिंगल रहेगा तो सिपल, कम और ग्रुप में रहेगा तो कैलिक्स कहेंगे। कोरोला में अगर सिंगल रहेगा तो हम पेटल कहेंगे, ग्रुप में रहेगा तो कोरोला कहेंगे। ठीक, अब हमारा जो अट्रैक्टिंग पार्ट था, हमारा जो सपोर्ट कर रहा था थैलमस, वो खत्म हो गया। पेडिसेल जो स्टेम से अटैच थी वो भी खत्म हो गया है, हमारा सिपल भी खत्म हो गया है, पेटल भी खत्म हो गया है। अब मेल और फीमेल की बात आ जाइए। ठीक, तो हमारे अब एंड्रोशियम हमारा आ गया। एक एंड्रोशियम को हम मेल पार्ट कहते हैं। ठीक, मेल पार्ट हमारा एंड्रोशियम होता है, सिंगल रहेगा, सिंगल इंडिविजुअल्स यूनिट्स को हम कहते हैं स्टेमेन। ठीक, यहाँ पे हमने स्टेमेन लिखा है। जितना भी हमने ये येलो कलर से बनाया है वो हमारा मेल पार्ट है। ठीक, मेल पार्ट है, जिसको मैन कहते हैं, मेन आदमी। ठीक, येलो कलर से जितना हमने बनाया है वो मेल पार्ट है, और जितना हमने ये ऑरेंज लगभग रेड कलर से बनाया है वो हमारा फीमेल पार्ट है। ठीक, और बाकी ये चीज़ें अलग हैं। सिपल हमारा अलग हो गया क्योंकि सपोर्टिंग जो सपोर्ट कर रहा है उसको हमने अलग से बनाया है। सिपल हमारा हो गया, थैलमस हो गया, पेडिसिल हो गया, ये सब अलग से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अटैच सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए एंडोशियम क्या है। इंडिविजुअल्स अगर एक सिंगल की बात करें तो स्टेमेन कहलाएगा। स्टेमेन हमारा मेल पार्ट्स होता है। थिन स्टैक कार्ड फिलामेंट, ये हमारा मेल पार्ट एंथर है। ठीक, अभी आपने देखा एंथर और फिलामेंट,
फिलामेंट और एंथर मिला के हमारा स्टेमेन बनता है, मेल पार्ट। ठीक, तो एंथर हमारा किससे लगा हुआ है? फिलामेंट से। देखो फिलामेंट से यहाँ पे जुड़ा है, फिलामेंट से अटैच है हमारा एंथर। ठीक है, तो इसी को बोल रहा है थिन स्टैक कार्ड फिलामेंट एंड टू लोब्ड कार्ड एंथर स्ट्रक्चर। देखिए एंथर की हमने अभी बात की। देखो ये हमारा फिलामेंट हो गया है ना, ये हमारा एंथर हो गया। ठीक है, ये हमारा एंथर हो गया। तो एंथर में कितने लोब हैं? 2 है ना, एक इधर है एक इधर है। इसके अंदर हमारा भरा होता है पॉलन ग्रेन। ठीक, पॉलन ग्रेन भरा हुआ है ना। हमने एंथर का एंथर का स्ट्रक्चर ये बनाया। ये फिलामेंट है हमारा, ये एंथर है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन भरा होता है, यहाँ पे हमने बता दिया है। ठीक, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। हमारा सेकेंड आ जाइए, गाइनोशियम है। गाइनोशियम को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। इसका दूसरा नाम कार्पेल है, पिस्टिल भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा कार्पल आर पिस्टिल, आर में होता है या तो हम कार्पल भी कह सकते हैं, पिस्टिल भी कह सकते हैं, गाइनोशियम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब पिस्टिल में कितने पार्ट्स हैं हम नीचे स्टडी करेंगे। पिस्टिल में देखिए येलो कलर, ये जो ऑरेंज रेड वाला कलर वाला है वो पिस्टिल की बात बता रहा है। देखो स्टिग्मा हमारा पहला हो गया, दूसरा स्टाइल हो गया, तीसरा ओवरी हो गया। स्टिग्मा हमारा जो है वो टर्मिनल पार्ट है, सबसे ऊपर पार्ट होता है, एक ट्यूब के जैसा पूरा होता है ना। ठीक, स्टाइल हमारी, स्टाइल ये देखो यहाँ से जो यहाँ ये बीच वाला पार्ट है ना, स्टाइल की तरीके से दिख रहा है, ट्यूब की तरीके से दिख रहा है, तो ये हमारा ट्यूबुलर पार्ट होता है, ट्यूब के जैसा दिखता है। जब हमारे पॉलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा पे आके चिपकते हैं तो इसके अंदर एक ट्यूब होती है, ट्यूब के जरिए जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो ओवरी में आ जाता है। ठीक है, ओवरी हमारी बेसल स्वालन पार्ट है। ये जितना भी गोल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, गोल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम कहते हैं ओवरी। बेसल सबसे बेस में पाया जाता है, स्वालन फूला हुआ पार्ट होता है। अब देखें ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। ठीक, अब जब हमारे पॉलन ग्रेन अंदर जाते हैं, स्टिग्मा से होकर पॉलन ग्रेन अंदर जाते हैं तो ओव्यूल से फ्यूज कर जाते हैं। इसी टर्म को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। ठीक, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, आपने कभी प्लांट्स को देखा होगा जिसमें फल लगने वाला होता है, जब फ्लावर आते हैं तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, उस पर ज़्यादा कीड़े होते हैं। ठीक, नेक्टर को चूसने के लिए, उसमें शहद निकलती है उसको चूसने के लिए, फ्लावर के जूस को चूसने के लिए। ठीक है, तो जब फ्लावर इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं तो इन्हीं के पैर से हमारे, या इनके जब पंख फड़फड़ाते हैं तो इनके पंख से या पैर से या इनकी बॉडी के जरिए हमारे पॉलन ग्रेन, देखिए एंथर लगा है, एंथर लगा है ना, इसके अंदर पॉलन ग्रेन भरा हुआ है। ठीक, आपने येलो कलर का देखा है ना, धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है, धागेनुमा स्ट्रक्चर, उस पर पॉलन ग्रेन लगे हुए हैं, एंथर लगा हुआ, एंथर में पॉलन ग्रेन चिपका हुआ है या भरा हुआ है। उस पर जब इंसेक्ट बैठता है उसकी बॉडी से पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। उसके बाद इंसेक्ट कहीं अगर आके स्टिग्मा पे बैठ गया तो बताओ ट्रांसफर हो गया पॉलन ग्रेन का एंथर पे कि नहीं? स्टिग्मा पे। एक स्टिग्मा पे हो गया कि नहीं? इसी टर्म को कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक, पॉलिनेशन हो गया। अभी इस टर्म को पॉलिनेशन कहेंगे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में आपने देखा कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आके अभी रुका है ना। अब इसके बाद स्टिग्मा की वॉल को डिसॉल्व कर देगा, स्टिग्मा की वॉल पे छेद हो जाएगा। स्टिग्मा की वॉल पे जैसे छेद होगा तो हमारा पॉलन ग्रेन जो है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा, और नीचे जाएगा तो ओवरी के अंदर चला जाएगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल से फ्यूज कर जाएगा। फ्यूज मीन्स होता है जुड़ना। ठीक, जैसे ओव्यूल से फ्यूज करेगा, इसी टर्म को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और जैसे आपका फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद आपके प्लांट्स में फ्लावर टूट के गिर जाएंगे। फ्लावर टूट के जैसे गिरेंगे फ्रूट आपका बनना चालू हो जाएगा। ठीक, अब देखें जो हमारी ओवरी है, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओवरी हमारी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, फल बन जाएगी, और इसके अंदर जो ओव्यूल भरा होता है
वो हमारे सीड में बदल जाएंगी। इसीलिए आप जब गुआवा अमरूद खाते हैं तो ऊपर वाला जो है वो फ्रूट हो गया, अंदर वाला सीड हो गया। ठीक है। अब देखें गायनोशियम हमने पढ़ा दिया ना। अब पूरे स्ट्रक्चर फ्लावर को, जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है उसको आप कायदे से देख लीजिए। हमारा ये पेडिसिल है जो स्टेम से अटैच होता है। थैलमस ऐसा पार्ट है जो हमारे पूरे फ्लावर को सपोर्ट देता है। उसके बाद हमारे आ जाइए सीपल हो गया, अगर सिंगल रहेगी तो सीपल कहेंगे और ग्रुप रहेंगे तो कैलिक्स कहेंगे। ठीक है। अब फ्लावर में हमारे आ जाइए जो पेटल है, अगर सिंगल रहेगा तो पेटल हो गया और ग्रुप में रहेगा तो कोरोला कहेंगे। वेरी गुड, कोरोला कहेंगे। ये हमारी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये हमारी जो लोब्ड स्ट्रक्चर है, बाई लोब या टू लोब्ड स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं एंथर। एंथर में भरा होता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं, प्लांट्स के फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। ये मेल पार्ट्स होता है जिस पे पॉलन ग्रेन जाके चिपकता है, वो हमारा फीमेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट में तीन डिवीजन है जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया। ये फीमेल पार्ट है। गायनोशियम को हम पिस्टिल या कार्पल भी कहते हैं। ठीक है। और हमारा जो पॉलिनेशन है वो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना एंथर से स्टिग्मा पे, इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है। खत्म हो गया क्या हमारा? अब इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, घर से याद कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप यहाँ पे स्कूल दोबारा आए पूछें, लेकिन आप घर पे नहीं पढ़ेंगे तो पूछेंगे नहीं, है कि नहीं? नहीं पूछेंगे ना। और ऊपर से यस सर बोल रहे हो, है ना? हैं? कितने दिन हो गए लेसन की? 15 दिन। झूठ बोल रहे हो। 15 दिन कहाँ हुए? अभी हमने एक वीडियो डाली यूट्यूब पे और तुम बोल रहे हो 15 दिन हो गए। हाँ 15 दिन हो गए। चलो अलसिफा बाहर निकलो, बाहर निकलो। अलसिफा और ये रोजी शबनम, चलो आ जाओ, कम आउट, जल्दी आओ जल्दी आओ। पहले हमारे वो दर्शक देख रहे हैं उनको आके कुछ क्वेश्चन समझाइए। ठीक, हमारी वीडियो वायरल कीजिए थोड़ा, आइए निकलिए। अच्छा सर, कम है। आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने दर्शकों के सामने। आ जाओ, चलो आओ, निकलो। नहीं निकलो। मरियम चलो आओ, तुम भी आओ। चलो 2-3 लोग आ जाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाएगा। चलो आओ। हाँ वीडियो बन रही है, काम। अच्छा चलो हम इजी पूछेंगे बस। अरे आ जाओ, रहने दो। हाँ तुम आओ, चलो आ जाओ। देखिए थोड़ा स्टैंड देखिए, आ जाओ। आ जाओ, चलो कम। गाइस हमारे 2 होनहार स्टूडेंट से मिलिए। वेरी गुड। गाइस हमारे 2 होनहार स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जो बहुत ही हिम्मत करके यूट्यूब चैनल पे निकले हैं। यहाँ पे क्लास के बाहर बोर्ड पे पढ़ाने के लिए निकले हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए, ठीक। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा हौसला बढ़ाइए। डरते बहुत हैं, पहली बार निकले हैं ना तो डरते बहुत हैं, ठीक। तो आप लोग कुछ बताना चाहेंगी? थोड़ा जितना हमने समझाया उसको आप थोड़ा कुछ टर्म बताइए। ये पेडिल है। हाँ पेडिल एक सिस्टम होता है, इसमें लग रहता है। पेडिल है हमारे नीचे कैसे रहता है, विधि अटैच जो लकड़ी जुड़ा हुआ होता है। चलिए सो गाइस जितना, चलो आओ, चलो बैठो, चलो जाओ। सो फ्रेंड्स, आपको अगर मिलेनियम कॉन्वेंट स्कूल में अगर एडमिशन लेना है
तो आप जल्दी कीजिए, क्योंकि सीटें भर चुकी हैं, यहाँ पे सीटें सीमित हैं और जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनका बेहतर से ख्याल रखा जाता है, केयर की जाती है, उनके स्टडी पे और उनके प्रैक्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अभी आपने देखा जितने भी स्टूडेंट थे हमने बुलाया है। ऐसे ही हम जितने भी पीछे बैठे रहते हैं बच्चे या हौसला नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं कर पाते हैं, उनको हम बोर्ड पे आके उनसे पढ़वाते हैं या उनसे स्टडी करवाते हैं कि आपके बच्चे को बेहतर भविष्य मिल सके या आपका बच्चा जो है वो फ्यूचर में कुछ कर सके। तो बेहतर भविष्य के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं मिलेनियम कॉन्वेंट स्कूल, अमीनपुर नगरौर, बलरामपुर रोड, बहराइच।